नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कश्मीर, जिसे आमतौर पर झरनों, नालों और बर्फ से ढके पहाड़ों की धरती कहा जाता है, लेकिन इस वक्त वही कश्मीर एक ऐसे संकट से गुजर रहा है जिसने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी को भी मुश्किल बना दिया है। कश्मीर घाटी में जारी लंबा ड्राई स्पेल अब साफ तौर पर जमीन पर असर दिखा रहा है। बारिश की भारी कमी और पिछले साल की असामान्य रूप से सूखी सर्दी ने घाटी के जल स्रोतों को कमजोर कर दिया है। नतीजा ये है कि बांडीपोरा जिले के कई इलाकों में पीने के पानी की गंभीर किल्लत पैदा हो गई है। खासतौर पर ऊपरी इलाकों जैसे पनार में हालात ज्यादा चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन झरनों और नालों पर वो सालों से निर्भर थे, वो अब या तो पूरी तरह से सूख चुके हैं या उनमें पानी बेहद कम रह गया है। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। घर घर पानी की तलाश, सीमित सप्लाई और बढ़ती बेचैनी। स्थानीय निवासी मोहम्मद याकूब लाला बताते हैं कि पानी की कमी ने आम लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। उनके मुताबिक प्रशासन की तरफ से पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई जरूरत के मुकाबले नाकाफी है। सूखे झरनों और नालों के चलते अब लोग पूरी तरह सरकारी पानी सप्लाई पर निर्भर हो चुके हैं। इस पूरे संकट को लेकर जल शक्ति विभाग ने भी स्थिति साफ की है। विभाग के कार्यकारी अभियंता इंजीनियर मुतीब अहमद के मुताबिक बारिश की भारी कमी और पिछले साल की सूखी सर्दी के चलते ग्लेशियर, झरनों और स्थायी जल स्रोतों का रिचार्ज नहीं हो पाया। यही वजह है कि घाटी के कई हिस्सों में पानी की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में पानी की सप्लाई सिर्फ 2 से 3 घंटों तक की ही सीमित कर दी है, ताकि उपलब्ध पानी को बराबरी के साथ बांटा जा सके। हालांकि ये फैसला भी लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि सीमित समय में पूरी जरूरत पूरी करना एक चुनौती बन चुका है। पानी की किल्लत बढ़ने के पीछे एक और गंभीर वजह भी सामने आई है। जल शक्ति विभाग के मुताबिक कुछ लोग बिजली के मोटरों से अवैध तरीके से पानी की बूस्टिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई सिस्टम और ज्यादा बिगड़ रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए एनफोर्समेंट टीमें गठित की गई हैं और अवैध बूस्टिंग के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की गई है। लंबा ड्राई स्पेल, सूखे जल स्रोत, सीमित सप्लाई और बढ़ती जरूरत, बांडीपोरा के कई इलाकों में पानी का संकट अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। तो जमीन पर हालात कितने गंभीर हैं, लोग किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं और प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर घाटी में जारी लंबे सूखे दौर का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। बांडीपोरा जिले के कई इलाकों में पीने के पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। खासतौर पर ऊपरी इलाकों जैसे पनार में हालात ज्यादा गंभीर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के पानी के झरने और नाले सूख चुके हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासी मोहम्मद याकूब लाला बताते हैं कि पानी की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, लेकिन ये सप्लाई जरूरत के मुकाबले काफी कम है। मोहम्मद याकूब लाला के मुताबिक सूखे नालों और झरनों के चलते अब पूरी तरह सरकारी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो खुशक साली है, इसकी भी बहुत बड़ी एक असर पड़ गई है। हमारे नदी नाले भी खुशक हो गए और हमारे वो जो पुराने चश्मे होते थे वो भी खुशक हो गए। गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से कि वो आज इसमें थोड़े हरकत में आकर वहाँ पानार इलाके का दौरा करें, वहाँ देखें पाइपों का हालात क्या है। मधमती पर हमें जाने के लिए मजबूर है, लेकिन वो भी सूख गया है। तो बाकी जो छोटे मोटे नाले थे वो तो सूख गए हैं, चश्मे भी सूख गए हैं। तो पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। अगर वो पुरानी टूटी फूटी जो पाइपें हैं उनको ही जोड़कर हमें फिलहाल पानी फराहम करें तो हम गुजारा कर सकें। जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता इंजीनियर मुतीब अहमद ने पानी की किल्लत की वजह बताई। उन्होंने कहा कि बारिश की भारी कमी और पिछले साल की असामान्य रूप से सूखी सर्दी इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। उनके मुताबिक इससे ग्लेशियर, झरनों और स्थायी जल स्रोतों का रिचार्ज नहीं हो पाया। इंजीनियर मुतीब अहमद ने बताया कि हालात को देखते हुए कई इलाकों में पानी की सप्लाई सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित कर दी गई है, ताकि बराबरी के साथ पानी बांटा जा सके। जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, इवेंचुअली हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे पेरिनियल सोर्सेज हैं, नालाज हैं, उनसे ही हमारी सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स चलती हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो विंटर का सीज़न आया था वो काफ़ी ड्राई रहा, उसमें स्नोफॉल नहीं हुआ, तो एक्सपेक्टेड था कि हमें ड्यूरिंग समर्स और जो हमारा इस क्लीन सीज़न चल रहा है इसमें हमें थोड़ी शायद दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि सोर्सेज भी कम थे। और ओवरऑल जो हमारा रेनफॉल भी इस साल हुआ, ओवरऑल आप देखेंगे तो वो डेफिसिट ही था। और इस वक्त जो आप कंटिन्यूस ड्राई स्पेल की वजह से जो हमारे सोर्सेज डिप्लीट हुए हैं, जो स्प्रिंग सोर्सेज में डिस्चार्ज कम हुआ है, उसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है। बट इस वक्त डिपार्टमेंट जो है सप्लाईज को रेगुलेट कर रहा है। जहाँ शिफ्ट 2 घंटे या 3 घंटे का था वो हम कम करके
सब लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कम्प्लीटली जो है सोर्सेज ड्राई अप हुए हैं, उनको हम अपने टैंकर सर्विस से केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हमारी जो टैंकर सर्विस है ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड है, ओवर बर्डनड है, बट वी आर ट्राइंग कि हम मैक्सिमम कवरेज इससे कर सकें। प्रशासन ने पानी की किल्लत बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह गिनाई है। जल शक्ति विभाग के मुताबिक कुछ लोग बिजली के मोटरों से अवैध तरीके से पानी खींच रहे हैं, जिससे सप्लाई व्यवस्था और ज्यादा बिगड़ रही है। इंजीनियर मुतीब अहमद ने बताया कि इस पर रोक लगाने के लिए एनफोर्समेंट टीमें गठित की गई हैं और अवैध बूस्टिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लंबे ड्राई स्पेल ने बांडीपोरा के कई इलाकों को पानी के संकट में धकेल दिया है। प्रशासन सप्लाई को नियंत्रित कर हालात संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुनौती अभी बरकरार है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझकर और जरूरत भर ही करें, ताकि हालात और बिगड़ने से रोके जा सके। अब सबकी निगाहें मौसम पर टिकी हैं, क्योंकि बारिश ही इस संकट से राहत की सबसे बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कश्मीर घाटी में जारी ये पानी का संकट सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि ये अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। बांडीपोरा जिले के ऊपरी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक सूखे झरने और नाले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लंबे ड्राई स्पेल ने हालात कितने गंभीर बना दिए हैं। प्रशासन की तरफ से पानी की सप्लाई को नियंत्रित कर स्थिति संभालने की कोशिश की जा रही है। 2 से 3 घंटों की सीमित सप्लाई, टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाना और अवैध बूस्टिंग पर कार्रवाई, ये सभी कदम इस संकट को काबू में रखने की कोशिश है। लेकिन सच्चाई यही है कि चुनौती अभी बरकरार है। जल शक्ति विभाग भी मानता है कि जब तक पर्याप्त बारिश नहीं होती, तब तक जल स्रोतों का रिचार्ज पूरी तरह से संभव नहीं है। ऐसे में अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि पानी का इस्तेमाल सोच समझकर और जरूरत भर ही करें, ताकि हालात और बिगड़ने से रोके जा सके। अब सबकी निगाहें आसमान की तरफ टिकी हैं, क्योंकि इस संकट से राहत की सबसे बड़ी उम्मीद बारिश ही है। कश्मीर की वादियों में जहां पानी हमेशा से जीवन की पहचान रहा है, वहां आज उसी पानी के लिए इंतजार और इम्तिहान जारी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।